नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सैनी बैंको कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग मॉक टेस्ट कर रहे थे कंप्यूटर साइंस के, जिसमें अपन ने 3 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए थे और आज नेक्स्ट अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा। पहले देखिए, अपन पहले वाले मॉक टेस्ट के अंदर 50 क्वेश्चंस जो है वो 1 घंटे के अंदर सोल्व कर रहे थे। आज मैं लेकर के आया हूँ 75 क्वेश्चंस 1 घंटे के अंदर अपने को सोल्व करने हैं, ठीक है ना। तो एक आप 1 से लेकर के 75 क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, उनके अंदर आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। तो 1 घंटे के अंदर अपने को 75 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, ठीक है। IBPS का एग्ज़ाम नज़दीक है तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्वेश्चंस को चुना है और वो सारे क्वेश्चंस अपन यहाँ पर लेकर के आए हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो बड़े ध्यान से अपने को सारे क्वेश्चंस देखने हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। जो क्वेश्चंस हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर हैं। और अपने जैसे कई सारे कमेंट आ रहे थे कि हिंदी में आप हिंदी में पढ़ाओ या फिर इंग्लिश में पढ़ाओ, तो देखो हिंदी वाला जो मैं आपको बताऊंगी, हिंदी में कंप्यूटर साइंस जो है वो प्योर हिंदी में नहीं चल सकता है। फर्स्ट जो अपने 2 पेपर मैंने करवाए थे, मॉक टेस्ट करवाए थे, वो प्योर हिंदी में थे, तो क्या वो समझ में आ रहे थे? उसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो वो जिस तरीके से अपने को समझ में आता है, आधा हिंदी में आधा इंग्लिश में, उस तरीके से अपन ने जो क्वेश्चंस हैं उनको मैनेज किया है थोड़ा सा, और उसके अकॉर्डिंग अपन आज क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से 75 क्वेश्चन से जो 1 घंटे का समय है अपने पास में, अपने को जो ध्यान रखना है वो कौन सा ध्यान रखना है कि 1 घंटे का समय है, उस 1 घंटे के अंदर अपने को 75 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए, मेमोरी से रिलेटेड है कि चुंबकीय टेप के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है। चुंबकीय टेप यानी मैग्नेटिक टेप। द एक्सेस मेथड यूज फॉर मैग्नेटिक टेप इज। मैग्नेटिक टेप के अंदर कौन से मेथड का यूज़ किया जाता है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, डायरेक्ट एक्सेस, रैंडम एक्सेस, सिक्वेंशियल या फिर नन ऑफ दीज। कौन सा हो जाएगा? मैग्नेटिक टेप के अंदर मैग्नेटिक टेप जो है उसका एक्सेस मेथड कौन सा होता है, ठीक है। उसका एक्सेस मेथड कौन सा होता है? तो मैग्नेटिक टेप का एक्सेस मेथड होता है अपना सिक्वेंशियल एक्सेस। कौन सा होता है? सिक्वेंशियल एक्सेस। तो सिक्वेंशियल एक्सेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है सेकंड क्वेश्चन। मेमोरी और स्टोरेज में अंतर यह है कि मेमोरी होती है खालिस्तान तथा स्टोरेज होता है खालिस्तान। द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट द मेमोरी इज डैश 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 एंड स्टोरेज इज डैश डैश डैश। तो मेमोरी तो क्या होती है और स्टोरेज क्या होती है? मेमोरी किस प्रकार की है और स्टोरेज किस प्रकार की है? किस प्रकार की है? 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन अपने को दे रखा है टेम्परेरी, कि मेमोरी टेम्परेरी होती है और स्टोरेज परमानेंट होता है। सेकंड ऑप्शन अपने को दे रखा है परमानेंट और टेम्परेरी। थर्ड ऑप्शन अपने को दे रखा है स्लो एंड फास्ट। एंड फोर्थ ऑप्शन अपना है नन ऑफ द अबोव, ठीक है। कौन सा होता है भाई? जो मेमोरी होती है वो कैसी होती है? मेमोरी को अपन क्या कह सकते हैं? टेम्परेरी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टेम्परेरी। और स्टोरेज जो होता है वो कैसा होता है? परमानेंट, जिसको अपन क्या कर सकते हैं? भविष्य में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, फ्यूचर में उपयोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर, ठीक है। सेकंड जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रोम, CPU, रैम, एक्सपेंशन कार्ड को पकड़ कर रखता है, होल्ड करके रखता है इन सबको? विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द रोम, CPU, रैम एंड एक्सपेंशन कार्ड? जितने भी एक्सपेंशन कार्ड है इन सबको होल्ड करके रखने का काम कौन करता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट है हार्ड डिस्क, सेकंड है फ्लॉपी डिस्क, थर्ड है मदरबोर्ड, एंड फोर्थ कौन सा है? नन ऑफ द अबो। कौन सा है भैया? फटाफट आंसर दीजिए इसका। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। यानी ये सारी चीज़ें जो है ये कहाँ पर लगी हुई रहती है? अपनी मदरबोर्ड से जुड़ी हुई रहती है। कहाँ पर जुड़ी हुई रहती है? मदरबोर्ड के ऊपर जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मदरबोर्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कंप्यूटर को समझने और निष्पादित करने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड। कौन सी लैंग्वेज होती है? कौन सी लैंग्वेज होती है? सबसे पहले दे रखी है मशीन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज हो जाएगी? मशीन लैंग्वेज, जिसको कंप्यूटर समझता है और क्या करता है? किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन अपना यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है? निम्न में से कौन सा डिवाइस मुद्रित पाठ को सीधे इनपुट करने के लिए उपयोग किया जाता है? ध्यान रखने वाली बात है, मुद्रित पाठ। मुद्रित
पाठ यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट। प्रिंटेड टेक्स्ट की बात हो रही है, टेक्स्ट को डायरेक्टली क्या करना है, अपने को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करवाना है, तो कौन सी डिवाइस का उपयोग अपन करेंगे? फर्स्ट अपनी है OCR, सेकंड अपनी है OMR, थर्ड अपनी है MICR या फिर नन ऑफ द अबोव। किसका उपयोग करते हैं? प्रिंटेड टेक्स्ट को डायरेक्टली कंप्यूटर में इनपुट करवाने के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है भैया? OCR का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? OCR का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। OMR का उपयोग किस लिए किया जाता है? मार्क को रीड करने के लिए। और MICR किसके लिए? चेक के ऊपर लिखे हुए नंबर्स को रीड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रिंटेड टेक्स्ट के लिए कौन सा हो जाएगा? अपना OCR हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। एक फ्लॉपी डिस्क में होता है, फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है? ए फ्लॉपी डिस्क कंटेन सर्कुलर ट्रैक्स ओनली, सर्कुलर ट्रैक्स ओनली, सेक्टर्स ओनली, बोथ सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। ट्रैक और सेक्टर दोनों होते हैं या फिर केवल सेक्टर होते हैं या फिर केवल सर्किट, ये जो ट्रैक होते हैं कौन से होते हैं अपने? केवल ट्रैक होते हैं, केवल सेक्टर होते हैं या फिर ट्रैक और सेक्टर दोनों होते हैं। तो फ्लॉपी के अंदर क्या होते हैं अपने? बोथ, यानी सेक्टर और ट्रैक दोनों होते हैं। संकेंद्रित वृत्तों को क्या कहा जाता है? ट्रैक, और उनको अगर अपन डिवाइड कर दें तो क्या कहलाते हैं अपने? सेक्टर कहलाते हैं। ऑल क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है CD-ROM इज ए। CD-ROM क्या है? CD-ROM क्या है भैया? सेमीकंडक्टर मेमोरी है क्या? मेमोरी रजिस्टर है क्या? या फिर मैग्नेटिक मेमोरी है या फिर कोई और है? नन ऑफ द अबव। कौन सी है? CD-ROM क्या है? CD-ROM क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? CD और DVD क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है। कौन सी डिस्क है? ऑप्टिकल डिस्क। कौन सी डिस्क है भैया? ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबोव, ठीक है। सेमीकंडक्टर भी नहीं है, मेमोरी रजिस्टर भी नहीं है, मैग्नेटिक मेमोरी भी नहीं है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? नन ऑफ द अबोव, क्योंकि ये कौन सी है? ऑप्टिकल डिस्क है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कंप्यूटर में दिए गए निर्देशों का वास्तविक निष्पादन कहा जाता है। वास्तविक निष्पादन क्या कहा जाता है भैया? इसका आंसर देना है अपने को कि वास्तविक निष्पादन क्या कहलाता है। एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन ए कंप्यूटर टेक प्लेस इन, कहाँ होता है? एक्चुअल निष्पादन कहाँ होता है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कहाँ होता है? ALU में होता है, कंट्रोल यूनिट में होता है, स्टोरेज यूनिट में होता है, या फिर किसी में नहीं होता है। इनमें से किस में होता है? यानी कि अगर मैं कोई भी अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन देता हूं तो उसका सॉल्यूशन कहाँ होता है? ALU के अंदर होता है। राइट आंसर इज ALU। राइट आंसर इज ALU, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है? निम्न में से किसका उपयोग प्राइमरी स्टोरेज उपकरण के लिए होता है? प्राइमरी स्टोरेज के लिए, किसके लिए? प्राइमरी स्टोरेज के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। निम्न में से प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का प्रकार कौन सा है? तो मेमोरी जब अपन ने पढ़ा था उसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरीज देखा था। तो सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी थी वो सब अपन ने देखा था। प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी थी, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी का भाग कौन सा है? मैग्नेटिक टेप है, PROM है, फ्लॉपी डिस्क है, या फिर कोई नहीं है? कौन सा है? PROM। कौन सा है? PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? प्राइमरी स्टोरेज का। ओके, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है सूचना की पुनर्प्राप्ति सबसे तेज होती है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज फास्टर फ्रॉम कौन सी मेमोरी के द्वारा होती है? यानी सबसे जल्दी कौन सी मेमोरी से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव किया जा सकता है? कौन सी मेमोरी से? फ्लॉपी डिस्क से किया जा सकता है, मैग्नेटिक टेप से किया जा सकता है, या फिर हार्ड डिस्क से किया जा सकता है, या फिर किसी में नहीं किया जा सकता है। किस में किया जा सकता है? तो सबसे फास्ट किस में किया जाता है भैया? हार्ड डिस्क के अंदर। यानी इनमें से किसके अंदर किया जाता है? हार्ड डिस्क के अंदर सबसे फास्ट डेटा रिट्रीव किया जा सकता है। ऑल क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज क्या है? ए कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन्स, ए कलेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, नन ऑफ द अबोव। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है?
क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? किसको कहते हैं अपन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? अपना सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? बी, ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन्स। ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन्स इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना किससे रिलेटेड है? ऑपरेटिंग सिस्टम से ही, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज, पहला ऑप्शन अपना है लिंक ए प्रोग्राम विद द सब रूटीन इट रेफरेंसेस। सेकेंड ऑप्शन है प्रोवाइड्स ए लेयर्ड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। थर्ड ऑप्शन है इनेबल्स ए प्रोग्रामर टू ड्रॉ ए फ्लो चार्ट। एंड लास्ट ऑप्शन अपना है नन ऑफ द अबव। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यूजर फ्रेंडली होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? यूजर फ्रेंडली होता है, ठीक है। तो सेकेंड आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्रोवाइड्स ए लेयर्ड, ठीक है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, ठीक है ना। क्या करवाता है? यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रदान करता हो, ठीक है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित सही टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। एकल सीपीयू द्वारा 2 या 2 से अधिक कार्यक्रमों के निष्पादन को किस रूप में जाना जाता है? एग्जीक्यूशन ऑफ 2 और मोर प्रोग्राम्स बाय ए सिंगल सीपीयू नोन एज। एक सिंगल सीपीयू के द्वारा अगर 2 या 2 से अधिक काम किए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं भैया? मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है, या फिर टाइम शेयरिंग कहलाता है, या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है, या फिर कुछ भी नहीं कहलाता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा होता है इसका? कि 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन अगर एक सीपीयू के द्वारा होता है तो उसे कहा जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या कहा जाता है? मल्टी प्रोग्रामिंग उसे कहा जाता है। दैट्स क्लियर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मोडेम स्टैंड्स फॉर। मोडेम को क्या कहा जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर दीजिए इसका, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। देखो ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं और कुछ हार्ड नहीं होता है ज़्यादा, ठीक है ना। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इज राइट आंसर ऑफ मोडेम, ठीक है ना, फुल फॉर्म ऑफ मोडेम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आमतौर पर लेन में डेटा ट्रांसफर रेट का कर्म होता है। डेटा ट्रांसफर रेट का काम होता है। टिपिकली डेटा ट्रांसफर रेट इन लेन आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यानी किस ऑर्डर के ऊपर? लेन की जो स्पीड है वो किस में मापी जाती है? कुल मिलाकर के बात ये है, ऑर्डर कौन सा होता है? कौन सा ऑर्डर होता है, ठीक है ना। बिट्स पर सेकंड, किलो बिट्स पर सेकंड, या फिर मेगा बिट्स पर सेकंड। तो लेन की जो स्पीड होती है उसको मेगा बिट्स पर सेकंड के अंदर मापा जाता है। मेगा बिट्स पर सेकंड इसका क्या होता है? ऑर्डर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट टाइपिकली बैंडविड्थ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज। ऑप्टिकल फाइबर जो होती है, अपनी केबल होती है, उसकी बैंडविड्थ है वो क्या है? किस ऑर्डर में होती है? गीगा हर्ट्ज में होती है, किलो हर्ट्ज में होती है, या फिर हर्ट्ज में होती है? तो देखिए इसका जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर ऑफ गीगा हर्ट्ज होता है। क्या होता है? गीगा हर्ट्ज। याद रखने वाली बात है, ऑप्टिकल फाइबर जो अपनी होती है उसकी बैंडविड्थ जो है उसका ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ गीगा हर्ट्ज, यानी गीगा हर्ट्ज के अंदर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में कंप्यूटर कुशलता से जुड़े हो सकते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ए वाइड जियोग्राफिकल एरिया कैन बी इफिशिएंटली ट्विस्टेड पेयर लाइन के द्वारा जोड़ा जा सकता है, कोएक्सियल केबल के द्वारा जोड़ा जा सकता है, या फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स उसे कहा जा सकता है, या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है ना। एक बड़े जियोग्राफिकल एरिया के अंदर कंप्यूटर्स को कुशलता से जोड़ने के लिए हमें किसका उपयोग करना रहता है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का उपयोग करेंगे हम। कुशलता से अगर अपने को जोड़ना है तो किसका यूज़ करेंगे? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का यूज़ यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो याद रखना, विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र यानी कि लार्ज जियोग्राफिकल एरिया के अंदर कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी प्रसारण प्रकार की नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज नॉट ऑफ ब्रॉडकास्ट टाइप? ब्रॉडकास्ट टाइप की टोपोलॉजी नहीं है। स्टार, बस या फिर रिंग। स्टार, बस या फिर रिंग, तीनों में से कौन सी है? या फिर तीनों ही नहीं है? जो ब्रॉडकास्ट टाइप की नहीं है कौन सी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी भैया? देखिए स्टार है, ठीक है ना, बस है, रिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी ऐसी होती है जो ब्रॉडकास्ट टाइप में उपयोग नहीं होती है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। कौन सी होती है? कौन सी होती है? देखिए रिंग होती है जिसके अंदर कोई भी टर्मिनल नहीं होता है, ठीक है ना, कोई भी एंड नोड या फिर स्टार्टिंग नोड नहीं होता है, ठीक है ना, तो ये ब्रॉडकास्ट टाइप नहीं होती है, ठीक है। बाकी अपने स्टार भी होती है, बस भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बग का क्या अर्थ है? कंप्यूटर यानी कि आईटी के अंदर बग किसे कहते हैं? ए लॉजिकल एरर इन ए प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटिंग प्रोग्राम्स यूजिंग एन एफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन टू, ए डिफिकल्ट सिंटैक्स एरर इन ए प्रोग्राम, एंड नन ऑफ द अबोव। कौन सा होता है? बग किसे कहते हैं? आईटी के अंदर जो बग टर्म है इसका क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? ए लॉजिकल एरर इन ए प्रोग्राम, ए लॉजिकल एरर इन ए प्रोग्राम, यानी कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर अगर कोई भी लॉजिकल एरर है तो उसे क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? बग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना? इंगित करें कि निम्न में से कौन सा शब्द सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को सबसे अच्छा कौन इंडिकेट करता है, ठीक है ना? कौन सी टर्म है जो सबसे अच्छी इंडिकेट करती है? सिस्टम प्रोग्राम्स ओनली, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ओनली, या फिर बोथ, या फिर नन ऑफ द अबोव? कौन सा होता है? सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर टर्म को सबसे अच्छा इंडिकेट कौन करता है? सिस्टम प्रोग्राम्स ओनली। यानी कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम के प्रोग्राम्स होते हैं, सिस्टम के प्रोग्राम्स होते हैं जिनको अपन क्या कह सकते हैं? सॉफ्टवेयर से कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एक अनुवादक के रूप में सबसे अच्छा वर्णन किया गया है। ए ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ट्रांसलेटर क्या होता है? ट्रांसलेटर क्या होता है? चारों ऑप्शन आपके सामने है। एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ए हार्डवेयर कंपोनेंट, या फिर नन ऑफ द अबोव। कौन सा होता है? अनुवादक, भाषा अनुवादक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं? क्या होते हैं भैया? लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं? ए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, जब अपन ने सॉफ्टवेयर पढ़े थे तब अपन ने देखा था ना सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर बताए थे, उनके अंदर एक सॉफ्टवेयर अपना कौन सा था? लैंग्वेज ट्रांसलेटर था। कौन सा था? लैंग्वेज ट्रांसलेटर था, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो जाएंगे? अपने लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो जाएंगे, ठीक है ना। सॉरी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या हो जाएंगे? अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएंगे, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट उपकरण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट ऑन इनपुट आउटपुट डिवाइस। यानी कि इनमें से इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनमें से इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है। कुछ एक है जो इनपुट डिवाइस है, कुछ एक है जो आउटपुट डिवाइस है, लेकिन ऐसा कौन सा है जो इनपुट डिवाइस भी नहीं है और आउटपुट डिवाइस भी नहीं है? तो देखिए स्पीकर है, तो स्पीकर है वो आउटपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक है वो इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर है वो आउटपुट डिवाइस है, लेकिन ALU क्या नहीं है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? ALU। राइट आंसर इज ALU, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट CPU, मेमोरी और पेरिफेरल्स के बीच की संचार रेखा को कहा जाता है? द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन द CPU, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स इज कॉल्ड ए। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बीच की लाइन को क्या कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये जो बीच की लाइन होती है ना, इसे क्या कहा जाता है? बस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बस कहा जाता है। द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन द CPU, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स का मतलब हो गया अन्य जितनी भी अपनी युक्तियाँ लगी हुई रहती है कंप्यूटर के अंदर, वो सारे, ठीक है ना। क्या कहा जाता है उनको? बस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बस कहा जाता है उस लाइन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ऐसे मेमोरी जो केवल पढ़ी जा सकती है उन्हें कहा जाता है मेमोरीज विच कैन बी रीड ओनली। रीड ओनली आर कॉल्ड। रीड ओनली कौन सी है इनमें से? ठीक है ना। रीड ओनली मेमोरी जो होती है वो कौन सी है? तो डायरेक्टली लिखा हुआ है रीड ओनली मेमोरी कौन सी है? रैम होती है, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। और दूसरा अपना कौन सा आ गया? रोम। दूसरा अपना कौन सा आ गया?
रोम, यानी कि रोम का क्या मतलब हो गया, रीड ओनली मेमोरी। तो राइट आंसर इज रोम, ठीक है ना। अब पी रोम है और ई पी रोम है, तो इनका क्या हो गया, अलग से कार्यविधि इनकी हो गई, इसलिए इनको अपन सही नहीं करेंगे। सही किसको करेंगे अपन, डायरेक्टली रोम को करेंगे, क्योंकि रोम के अंदर कोई भी रोम अपनी हो सकती है, ठीक है। तो रीड ओनली प्रकार की कौन सी है, अपनी रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कंप्यूटर को समझने और निष्पादित करने वाली भाषा को कहा जाता है द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को समझती है और उन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने का काम करती है, कौन सी लैंग्वेज है। तो मशीन लैंग्वेज है, सबको पता है। राइट आंसर इज मशीन लैंग्वेज, ठीक है ना। 0 and 1 बाइनरी लैंग्वेज इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सीपीयू क्या करता है, सीपीयू का क्या कार्य है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज, क्या कार्य है सीपीयू का। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इज ऑपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल कंट्रोल पैनल, इट कंट्रोल बाय द इनपुट डेटा एंटरिंग द सिस्टम, कंट्रोल्स द ऑक्सिलरी स्टोरेज यूनिट, कंट्रोल ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। तो सीपीयू क्या करता है, कंट्रोल ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, ठीक है ना। यानी जो अपना सीपीयू होता है उसका क्या काम होता है, जितने भी इनपुट अपन देते हैं उनको कंट्रोल करता है, आउटपुट निकलता है उसको कंट्रोल करता है, और प्रोसेसिंग होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इजी क्वेश्चन हैं थोड़े, ठीक है ना, इजी क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। कंप्यूटर एक साधारण सिद्धांत का पालन करता है जिसे GIGO कहा जाता है, जिसका अर्थ है, यानी गीगो का क्या अर्थ होता है, कंप्यूटर फॉलोज ए सिंपल प्रिंसिपल कॉल्ड GIGO विच मीन्स। GIGO का क्या मतलब होता है, GIGO का क्या मतलब होता है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। गार्बेज इनपुट, गुड आउटपुट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ग्रेट इंस्ट्रक्शंस ग्रेट आउटपुट, गुड इनपुट गुड आउटपुट। तो गीगो का क्या मतलब होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर, नॉट कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। हार्डवेयर किसको कहेंगे, टेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ऐसे पार्ट जिनको अपन छू सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक टेप बिल्कुल है, प्रिंटर बिल्कुल है, वीडियो टर्मिनल बिल्कुल है, असेंबलर नहीं भैया ये नहीं है, ये सॉफ्टवेयर का पार्ट आ जाएगा। किसका पार्ट आ जाएगा, सॉफ्टवेयर का, तो ये हार्डवेयर का टर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट टर्मिनल क्या होता है, टर्मिनल क्या होता है, टर्मिनल क्या होता है, टर्मिनल क्या होता है, टर्मिनल इज ए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। डिवाइस टू गिव पावर सप्लाई टू कंप्यूटर, पॉइंट एट विच डेटा एंटर्स और लीव द कंप्यूटर, थर्ड ऑप्शन द लास्ट इंस्ट्रक्शन इन ए प्रोग्राम, एंड डी ऑप्शन अपना है एनी इनपुट आउटपुट डिवाइस। फटाफट आंसर दीजिए इसका। टर्मिनल किसको कहते हैं, टर्मिनल किसको कहते हैं, किसको कहेंगे। तो सेकंड ऑप्शन सही है इसका, पॉइंट एट विच डेटा एंटर और लीव द कंप्यूटर, ठीक है ना। ऐसा पॉइंट जिसमें डेटा एंटर करने का एक पार्ट हो और दूसरा कौन सा हो, लीव्स का एक पार्ट हो, क्या कहलाता है अपना, टर्मिनल कहलाता है। सो बी ऑप्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बहुविकल्पी परीक्षा उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन स्वचालित रूप से किया जा सकता है। मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन आंसर सीट कैन बी इवेलुएट ऑटोमेटिकली बाय। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि आपका जो OMR सीट आएगा वो कौन सी मशीन के द्वारा चेक किया जाता है। सबसे पहले दे रखा है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR मशीन, OMR, ठीक है ना। बहुविकल्पी क्वेश्चंस को चेक करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, OMR का यूज़ किया जाता है। आगे अपने को देखना तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या सही है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन सा सही है। इज़ नॉट रिक्वायर्ड ऑन लार्ज कंप्यूटर, इज़ नॉट रिक्वायर्ड
ऑन लार्ज कंप्यूटर, तो कोई ज़रूरी नहीं है। इज़ ऑलवेज सप्लाइड विद द कंप्यूटर, इज़ ऑलवेज सप्लाइड विद द बेसिक, कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम दैट हेल्प इन द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। यस, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स दैट हेल्प इन द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना, कंप्यूटर ऑपरेशंस के लिए क्या करता है, हेल्प अपने को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्न में से कौन सी त्वरित पहुंच का कारण बनेगी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज क्विकेस्ट एक्सेस, यानी कि फटाफट कौन सी मेमोरी को एक्सेस किया जा सकता है, कौन सी मेमोरी को किया जा सकता है, डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम ए मैग्नेटिक टेप, डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम ए हार्ड डिस्क, डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम ए फ्लॉपी डिस्क, डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम ए कैसेट टेप। कौन सी डिस्क के द्वारा फटाफट डेटा को एक्सेस किया जा सकता है, क्विकेस्ट किसके द्वारा किया जा सकता है, डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम ए हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में से डेटा को क्या किया जा सकता है, क्विकली एक्सेस किया जा सकता है। ओके, देन ये क्वेश्चन पहले भी आ गया ना, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, ठीक है ना, किसी दूसरे रूप के अंदर आया था, ठीक है, दोबारा ये क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, तो अपने को ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि भविष्य के उपयोग के लिए डेटा को बनाए रखने की प्रक्रिया को कहा जाता है, द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग डेटा फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड, फ्यूचर यूज के लिए डेटा को स्टोर करके रखना, डेटा को स्टोर करके रखना, फ्यूचर के लिए क्या करेंगे अपन, डेटा को स्टोर करेंगे, तो स्टोरिंग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि स्टोरिंग करना कहलाता है, डेटा को स्टोर करना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट लेन देन के इनपुट के तुरंत बाद एक फाइल को ठीक किया जाता है, कोई भी लेन देन हुआ उसके बाद में एक फाइल को ठीक किया जाता है, यह किसका उदाहरण है, ए फाइल इज करेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर द इनपुट ऑफ ट्रांजेक्शन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि कोई भी आपने ऑनलाइन काम किया, ठीक है, कोई भी ऐप है उसमें ऑनलाइन काम किया और उसके बाद में उस फाइल को ठीक किया जाता है, ठीक है ना, उसको अपडेट किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है अपना, क्या कहा जाता है अपना, सॉर्टिंग कहा जाता है क्या, नहीं, बैचिंग कहा जाता है, नहीं, ऑनलाइन अपडेटिंग क्या कहा जाता है, ऑनलाइन अपडेटिंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑनलाइन अपडेटिंग। जैसे मान लीजिए कि आपने जो IBPS का अपना जो कोर्स है वो आपने ख़रीदा था, तो जब तक आपने नहीं ख़रीदा था तब तक तो आप जब उसके ऊपर क्लिक कर रहे थे तो वो कुछ और इन्फॉर्मेशन अपने को दिखा रहा था, और अब आपने परचेज कर लिया तो आपको और इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा, ठीक है ना, तो ऑनलाइन अपडेटिंग इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट चुंबकीय टेप के लिए अच्छा मीडिया भंडारण है, मैग्नेटिक टेप आर गुड स्टोरेज मीडिया फॉर, किसके लिए, किसके लिए करते हैं अपन इसका उपयोग, चुंबकीय टेप का उपयोग किस लिए करते हैं अपन, किस लिए करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अपना है बैकअप एंड लो वॉल्यूम डेटा, सेकंड है अपना बैकअप एंड हाई वॉल्यूम डेटा, थर्ड ऑप्शन अपना है स्टोरिंग ओरिजिनल बट लो वॉल्यूम डेटा, एंड डी ऑप्शन अपना है स्टोरिंग ओरिजिनल बट हाई वॉल्यूम डेटा। तो चुंबकीय टेप के लिए अपन किसका यूज़ करेंगे, चुंबकीय टेप यानी कि मैग्नेटिक टेप के लिए किस लिए यूज़ में ली जाती है, बैकअप भी अपन ले सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं, ठीक है, लो वॉल्यूम डेटा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, तो हाई वॉल्यूम डेटा, बिल्कुल हाई वॉल्यूम डेटा, बिल्कुल हाई वॉल्यूम डेटा को अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो सेकेंड आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर, किसके लिए यूज होता है, बैकअप करने के लिए हाई वॉल्यूम डेटा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कर्सर इज ए, कर्सर क्या है, या फिर कर्सर किसको कहते हैं अपन, कर्सर पिक्सल को कहते हैं क्या, या फिर थिन ब्लिंकिंग को, ब्लिंकिंग लाइन को कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस को कहते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव, किसको कहते हैं कर्सर। तो कर्सर किसको कहा जाता है, सीधी सी बात है, थिन ब्लिंकिंग लाइन को, जो अपनी इस तरीके से लाइन है वो टिमटिमाती रहती है, उसको क्या कहते हैं अपन, कर्सर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज मेड विद, यानी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है वो किससे बने हुए थे, उसके अंदर किसका उपयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का किया गया था, डिस्क्रीट कंपोनेंट का किया गया था, आईसी का किया गया था, या फिर बायो चिप्स का किया गया था, किसका यूज़ किया गया था, आईसी का यूज़ किया गया, थर्ड के अंदर किसका यूज़ किया गया था, आईसी का। 5 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो
विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड ओनली इन लैन, लैन के अंदर किसका उपयोग किया जाता है, किसका यूज़ किया जाता है, लैन का यूज़ कहाँ किया जाता है, गेटवे के अंदर, मॉडेम के अंदर, एनआईसी या फिर राउटर, किसके अंदर किया जाता है। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, एनआईसी कार्ड, एनआईसी कार्ड, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एनआईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब कुछ पढ़ा था अपन ने, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रोग्राम का उपयोग ईमेल के लिए किया जाता है, विच प्रोग्राम कैन बी यूज फॉर ईमेल, ईमेल के लिए कौन से प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का, नो, आउटलुक एक्सप्रेस, यस, ईमेल के लिए किसका यूज़ किया जाता है, आउटलुक एक्सप्रेस का यूज़ किया जाता है, नेट मीटिंग, नो, फ्रंट पेज, नो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, प्रोग्रामिंग भाषाओं के नियमों को क्या कहा जाता है, व्हाट डू यू कॉल द रूल्स ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, प्रोसीजर कहा जाता है, लॉगिन कहा जाता है, असेंबली कहा जाता है या फिर सिंटैक्स कहा जाता है। जो वो रूल्स जो होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उनको क्या कहा जाता है, अपना सिंटैक्स कहा जाता है, सिंटैक्स कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर बनाने वाली कौन सी कंपनी ने सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को बनाया था, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव वेयर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर, कौन सी कंप्यूटर की कंपनी ऐसी है जिसने सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क ड्राइव बनाया था, IBM है, सोनी है, पैनासोनिक है या फिर कॉम्पेक है, किसने बनाया था, तो IBM ने फ्लॉपी डिस्क को बनाया था सबसे पहले, और IBM क्या करती है, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, कौन सी स्टोरेज डिवाइस रीलों पर बनी होती है, विच स्टोरेज डिवाइस इज माउंटेड ऑन रील, रील का यूज किस में करते हैं अपन, किस में करते हैं, फ्लॉपी डिस्क में करते हैं या फिर हार्ड डिस्क में करते हैं या फिर मैग्नेटिक डिस्क में करते हैं या फिर CD रोम के अंदर करते हैं, किसके अंदर करते हैं, रील का उपयोग, रील का उपयोग कहाँ पर करते हैं, कहाँ पर करते हैं रील का उपयोग, रील का उपयोग कहाँ पर करते हैं, आंसर दीजिए, चारों में से किसी में करते हैं क्या, चारों में से किसी में करते हैं क्या, किसी में भी नहीं करते हैं भैया, ये मैंने जानबूझ के बनाया था क्वेश्चन, ठीक है ना, जानबूझ के बनाया था। मैग्नेटिक डिस्क की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक टेप, क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक टेप होना चाहिए। मैग्नेटिक टेप का यूज, टेप के अंदर किसका यूज़ किया जाता है, रील्स का यूज़ किया जाता है। मैग्नेटिक टेप के अंदर सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस जो होती है वो अपनी मैग्नेटिक टेप होती है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक टेप इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ये जानबूझ के बनाया हुआ क्वेश्चन है कि आप क्या आंसर देते हैं, ठीक है ना। तो डिस्क के अंदर अपन रील का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, टेप, कौन सा हो जाएगा, टेप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। कैश मेमोरी आर बिगर देन रैम या फिर कैश मेमोरी आर स्मॉलर देन रैम, रोम इज फास्टर देन रैम, तो रोम तो फास्टर होती नहीं है रैम से। इंफॉर्मेशन इन रोम कैन बी रिटन बाय यूज़र, नहीं, यूज़र के द्वारा थोड़ी ना लिखी जाती है रोम के अंदर इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कैश मेमोरी आर स्मॉलर देन रैम, कैश मेमोरी आर स्मॉलर देन रैम। कैश मेमोरी क्या है, रैम से स्मॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कौन से नेटवर्क एवं फंक्शन को सर्वर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। द सर्वर कंट्रोल द नेटवर्क एंड द फंक्शन आर to manage file and run application, to manage printers, to manage fax and mails, all of the above। सर्वर के द्वारा किसको कंट्रोल किया जाता है भैया, सर्वर के द्वारा तो सभी को कंट्रोल किया जा सकता है, all of the above, सर्वर के द्वारा सभी को किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर की आवश्यकता क्यों होती है। ए प्रिंटर इज नीडेड टू क्रिएट हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, सेव एंड एडिट मैनी डॉक्यूमेंट फाइल्स, नहीं, सेव नहीं करता है। लोड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, नहीं। इंस्टॉल डॉक्यूमेंट फाइल, नहीं। किसके लिए किया जाता है, क्रिएट हार्ड कॉपी निकालने के प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच वन इज द प्रोटोकॉल, कौन सा है प्रोटोकॉल, कौन एक प्रोटोकॉल है, बस है क्या, स्टार है क्या, नेट व्यू है या फिर कौन सा है, विच वन इज द प्रोटोकॉल, कौन सा है। तो नेट व्यू क्या है, प्रोटोकॉल है। बस क्या है, टोपोलॉजी। स्टार क्या है, टोपोलॉजी, ठीक है ना। ये क्या है अपना प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रंग स्कैनिंग प्रक्रिया में रंग उत्पन्न करने के लिए
उपयोग नहीं किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट यूज्ड टू जनरेट कलर इन द स्कैनिंग प्रोग्राम? रेड है, ब्लू है, येलो है या फिर ग्रीन है? कौन सा कलर ऐसा है जो अपना रंग उत्पन्न करने के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता है? कौन सा कलर है अपना? तो RGB होता है, RGB होता है। रेड, ग्रीन और ब्लू तो होता है लेकिन येलो नहीं होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी छवि को लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस में रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टू प्लेस योर इमेज इनटू ए लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ए डैश यूजुअली यूज। किसको यूज करते हैं अपन? लाइव इमेज दिखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भैया? किसका उपयोग किया जाता है? वेब कैम का उपयोग किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? वेब कैम का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, ये डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा, ये इन सब का उपयोग नहीं किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जिस कैमरे का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? वेब कैम कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिस्क पर फाइलों के स्थान को सूचीबद्ध करता है। फाइल एलोकेशन टेबल कौन सूचीबद्ध करता है? बूट सेक्टर करता है, FAT करता है, रूट फोल्डर करता है या फिर डेटा एरिया करता है? कौन करता है? कौन करता है? फैट करता है। फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना? ऐसे हैकर्स जो दूसरों के बनाए टूल्स का यूज कर हैकिंग करते हैं जिन्हें बहुत अधिक ज्ञान नहीं होता है। हैकर्स हु आर चैटिंग यूजिंग टूल्स मेड बाय अदर हु डू नॉट हैव मच नॉलेज। खुद के पास में इतना नॉलेज नहीं होता है। क्या कहलाते हैं अपने? स्क्रिप्ट किड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं अपने? स्क्रिप्ट किड्स कहलाते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हार्ड ड्राइव पर प्रत्येक सेक्टर में कितने बाइट संग्रहित होते हैं? ईच सेक्टर ऑन ए हार्ड ड्राइव स्टोर्स, यानी कि एक जो सेक्टर होता है उसके अंदर कितने बाइट्स होते हैं एक सेक्टर के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है ना, हार्ड ड्राइव के अंदर तो 512 होते हैं। कितने बाइट्स होते हैं? 512 बाइट्स होते हैं ईच सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट चिकित्सा उपकरणों में अक्सर ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं। चिकित्सा यानी कि मेडिकल डिवाइस के अंदर, मेडिकल डिवाइसेस के अंदर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाएगा? यानी कि रियल टाइम का किया जाएगा, सिंगल यूज़र का, मल्टी यूज़र या फिर नेटवर्क? तो किसका किया जाता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर फिक्स टाइम के ऊपर फिक्स प्रोग्राम का चलना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना? ग्रह पर सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ल्ड का सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है भैया? द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द प्लेनेट इज इन द डैश फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा है? विंडोज़ है, सबको पता है। कौन सा है? विंडोज़। कौन सा है? विंडोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐतिहासिक रूप में एक कमांड लाइन इंटरफेस है, यानी कि कमांड लाइन CLI के ऊपर आधारित जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? विच ऑपरेटिंग सिस्टम हिस्टोरिकल हैज़ ए कमांड लाइन इंटरफेस? विंडोज़ है क्या? नहीं। Windows.CE नहीं। यूनिक्स? यस। यूनिक्स क्या है? CLI के ऊपर काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। मॉडर्न कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कौन सी होती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। फंक्शन की संख्या F1 से लेकर के F12 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाठ की एक पंक्ति की शुरुआत में जाने के लिए कौन सी की को दबाते हैं? टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस द की। कौन सी की का उपयोग करते हैं अपन? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि कौन सी की का यूज़ करेंगे अपन? कौन सी की का यूज़ करेंगे? पेजअप का करेंगे, एंटर का करेंगे, होम का करेंगे या फिर बिंग का करेंगे? किसका करेंगे? होम का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? होम का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है? की के द्वारा स्टार्ट बटन पर प्रदर्शित किया जाता है। द डैश की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए कौन सी की दबाते हैं कीबोर्ड से? कौन सी की दबाते हैं? विंडो की दबाते हैं। कौन सी की दबाते हैं? विंडो की दबाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस के पहिए के द्वारा आसानी से क्या किया जा सकता है? द व्हील ऑन ए माउस कैन मेक इट इजियर टू।
क्या किया जा सकता है? स्क्रॉल थ्रू डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ओपन डॉक्यूमेंट, चेंज पेज लेआउट। क्या किया जाता है? जो अपना माउस होता है उसके बीच में जो अपनी स्क्रॉल होती है उसके द्वारा क्या किया जा सकता है? सेलेक्ट और ऑब्जेक्ट किया जा सकता है, ओपन डॉक्यूमेंट किया जा सकता है, या फिर चेंज पेज लेआउट किया जा सकता है। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है? स्क्रॉल थ्रू डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट को क्या किया जा सकता है? स्क्रॉल ऊपर नीचे किया जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है? डीएसएल गति। डीएसएल जो होती है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है ना, वो किसको सूचीबद्ध करती है, किसको इंडिकेट करती है? डीएसएल स्पीड टाइपिकली लिस्ट द स्पीड, किसकी स्पीड को इंडिकेट करती है? ट्रांसफ़र की स्पीड को करती है, डाउनलोड की स्पीड को करती है, अपलोड के लिए या फिर कंट्रोल के लिए, किसके लिए यूज़ में ली जाती है? डीएसएल लाइन जो है वो किसको इंडिकेट करती है? तो डीएसएल लाइन जो है वो डाउनलोड को इंडिकेट करती है कि आपके पास में डेटा आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। राइट आंसर इज डाउनलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। उपग्रह कनेक्शन यानी सैटेलाइट कनेक्शन, ठीक है ना, उपग्रह कनेक्शन के लिए स्थायी एंटीना को क्या कहा जाता है? स्थायी एंटीना को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्थायी एंटीना को क्या कहा जाता है? एडीएसएल कहा जाता है, वीडीएसएल कहा जाता है, या फिर एसडीएसएल या फिर डायल-अप, क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एसडीएसएल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है? इंटरनेट चलाने के लिए किन की आवश्यकता होती है? व्हाट डू यू नीड टू हैव फॉर ब्राउजिंग इंटरनेट। इंटरनेट चलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इंटरनेट अकाउंट विद एन आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो बिल्कुल अपने को किसकी ज़रूरत पड़ती है? इंटरनेट अकाउंट की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। टेलीफोन लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, हाँ बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी। कंप्यूटर विद मॉडेम, कंप्यूटर और मॉडेम की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ द अबव इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें अपने को क्या होनी चाहिए? अपने पास में होनी चाहिए, तभी अपन क्या कर सकते हैं? इंटरनेट चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है? नए डॉक्यूमेंट को बिना सेव किए कंप्यूटर बंद करने पर क्या होगा? इफ़ ए कंप्यूटर इज टर्न ऑफ विदाउट सेविंग ए न्यू डॉक्यूमेंट, अगर नए डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया है और कंप्यूटर बंद हो गया है, टर्न ऑफ अपन ने कर दिया है, तो क्या होगा? द कंप्यूटर विल नॉट बी एबल टू रिस्टार्ट, कंप्यूटर वापस से रिस्टार्ट नहीं होगा। हो जाएगा, रिस्टार्ट क्यों नहीं होगा? द कंप्यूटर विल रीबूट, कंप्यूटर रीबूट हो जाएगा। हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? ठीक है ना। द डॉक्यूमेंट विल बी लॉस्ट, तो डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो जाएगा। अगर आपने सेव नहीं किया है तो डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा भैया। तो द डॉक्यूमेंट विल बी लॉस्ट इज राइट ऑप्शन, ठीक है। द डिफॉल्ट फॉर्मेट विल बी चेंज, नहीं, डिफॉल्ट फॉर्मेट भी चेंज नहीं होगा, चेंज फॉर्मेट तो वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर किससे मापी जाती है? बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीपीयू की जो स्पीड है वो किस में मापी जाती है? सीपीयू प्रोसेसिंग पावर इज मेजर्ड इन MIPS, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड के अंदर मापी जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेन कार्ड का दूसरा क्या नाम है? लेन कार्ड का दूसरा क्या नाम है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या है? आंसर बताइए, लेन कार्ड का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है इसका? NIC कार्ड कहते हैं ना इसको, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवेक है, यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या होती है भैया? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, सबसे पहले दे रखी है, सबसे पहले दे रखी है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर क्या होती है? यूनिवेक की फुल फॉर्म होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। विजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? काफी बार मैंने बताया हुआ है, विजीए का तो रटा रखा है ऐसे मानो विजीए को। तो विजीए का फुल फॉर्म होता क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है, विजुअल ग्राफिक्स एरे होता है, वॉलेटाइल ग्राफिक्स एरे होता है, या फिर व्यूइंग ग्राफिक्स एरे होता है। क्या होता है? विजुअल ग्राफिक्स एरे होता है, विजुअल ग्राफिक्स एरे होता है विजीए का पूरा नाम। और विजीए केबल का उपयोग किस लिए किया जाता है? सीपीयू से मॉनिटर को जोड़ने के लिए जिस केबल का उपयोग किया जाता है उस केबल को क्या कहते हैं अपन? क्या कहते हैं? विजीए केबल कहते हैं। क्या कहते हैं? विजीए केबल कहते हैं। और मॉनिटर की केबल सीपीयू के जिस पोर्ट में लगती है उसको विजीए पोर्ट कहा जाता है, या फिर 25 पिन कनेक्टर कहा जाता है। 25 पिंस कनेक्टर।
कनेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये डॉट मैट्रिक्स जो है वो किसका प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ टेप का है, या फिर प्रिंटर का है, या फिर डिस्क का है, या फिर बस का है? तो डॉट मैट्रिक्स क्या होते हैं? अपने प्रिंटर होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी के अंदर लिया गया प्रिंटर कौन सा है? अपना डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए सर्वाधिक उपयोगी प्रिंटर है, यानी कि अपन फटाफट जो प्रिंट आउट निकालते हैं, किसी भी काम को किया और उसका प्रिंट आउट निकालते हैं, तो कॉमनली यूज आने वाला जो प्रिंटर है वो कौन सा प्रिंटर है? कौन सा प्रिंटर है? लेज़र प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, डेजी व्हील है, या फिर डॉट मैट्रिक्स है? कौन सा है? लेज़र प्रिंटर है, जिसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। कॉमनली यूज्ड जो प्रिंटर है वो कौन सा प्रिंटर है? अपना लेज़र प्रिंटर है। अब ये होते कौन कौन से हैं ये सब आपको पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? वीपीएन का क्या अर्थ होता है? वीपीएन मीन्स वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, विटल प्राइवेट नेटवर्क, विजुअल प्रोजेक्शन नोड, या फिर नन ऑफ दीज। क्या होता है अपना वीपीएन का फुल फॉर्म? वीपीएन का फुल फॉर्म अपना क्या होता है? किसको कहते हैं अपन वीपीएन? तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को अपन क्या कहते हैं? वीपीएन कहते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है? 70 नंबर का क्वेश्चन है। एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या है? एमएस वर्ड की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? जैसे कोई भी फाइल का नाम है तो वो नाम दो भागों में डिवाइड होता है, एक तो प्राइमरी नेम और दूसरा एक्सटेंशन नेम। तो एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन नेम है वो कौन सा होता है? .fil, .dot, .doc, या फिर .txt। तो .doc क्या होता है? डॉक्यूमेंट फाइल का नाम होता है। अगर इसके आगे आपको x दिया हुआ है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो 2007 का हो जाएगा, ठीक है ना। तो .doc क्या होता है? एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम होता है। क्वेश्चन नंबर 71। ई कॉमर्स अध्ययन के लिए 3 अलग अलग क्षेत्रों का संयोजन है, यानी कि ई कॉमर्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट एरियाज ऑफ स्टडी, नेमली, यानी कि 3 अपने एरियाज कौन कौन से हैं जिनके कॉम्बिनेशन से अपना ई कॉमर्स बना है? इंटरनल, एक्सटर्नल सपोर्ट और सपोर्ट, इससे बना है क्या? नहीं। टेक्नोलॉजी, बिजनेस एंड लॉ पॉलिसी, ई कॉमर्स में ऐसा कुछ होता नहीं है। प्राइमरी, सेकेंडरी और R&D, नहीं। या फिर सेल्स, परचेज और फीडबैक, यस। ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है? सेल्स होता है, परचेज होता है और फीडबैक होता है, ठीक है ना। तो ई कॉमर्स अध्ययन के लिए 3 क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है, सेल्स, परचेज और फीडबैक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIS का पूरा नाम क्या है? IIS का पूरा नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना है IIS। इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस, या फिर इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, या फिर इंटरनेट इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड, या फिर ऑल ऑफ द अबोव। क्या होता है IIS का पूरा नाम? तो IT के अंदर IIS जो है वो स्टैंडर्ड होता है कौन सा? इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन इंटरनेट इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड इंटरनेट इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड होता है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्न में से कौन ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ई कॉमर्स के लिए सॉफ्टवेयर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम? कौन सा नहीं है? वैलेट, बिल्कुल वैलेट का यूज़ किस में किया जाता है? ई कॉमर्स में किया जाता है। मर्चेंट सब, बिल्कुल मर्चेंट भी किस में काम में आता है? मर्चेंट अकाउंट अपना होता है ना, किस में होता है? ई कॉमर्स में काम आता है। पेमेंट गेटवे, बिल्कुल पेमेंट करने के लिए गेटवे होते हैं कई सारे, तो उनमें से गेटवे का यूज़ करते हैं अपन ई कॉमर्स में। कोबोल नहीं, कोबोल तो क्या है? एक लैंग्वेज है। कोबोल क्या है? लैंग्वेज है जो 2nd जनरेशन के अंदर अपनी आई थी, ठीक है। तो 4th ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर कि ये ई कॉमर्स के अंदर सॉफ्टवेयर सिस्टम का भाग नहीं है, ओके। एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज दैट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है? डायरेक्ट एक्स क्या है? डायरेक्ट एक्स क्या है ये बताइए आप। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पार्ट है, या फिर सॉफ्टवेयर दैट ड्राइव ग्राफिक हार्डवेयर, या फिर यूजर इंटरफेस, या नन ऑफ दिस। क्या है डायरेक्ट एक्स? क्या है डायरेक्ट एक्स? क्या है? कंप्यूटर का पार्ट है या फिर और कुछ है? क्या है? कंप्यूटर का पार्ट है या फिर क्या है? देखिए, सॉफ्टवेयर दैट ड्राइव ग्राफिक हार्डवेयर, ठीक है ना।
ग्राफिक्स का जो अपना हार्डवेयर होता है, ठीक है, उसके लिए यूज़ क्या लिया जाता है, डायरेक्ट एक्सेस सॉफ्टवेयर का यूज़ लिया जाता है। डायरेक्ट एक्स का यूज़ कहाँ पर लिया जाता है, सॉफ्टवेयर दैट ड्राइव ग्राफिक्स हार्डवेयर, ठीक है ना, यानी ग्राफिक्स को बढ़ाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, डायरेक्ट एक्स सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। एंड टुडे लास्ट क्वेश्चन इज दैट, लास्ट क्वेश्चन कौन सा, निम्न में से कौन सी कंपनी हार्ड डिस्क ड्राइव के निर्माण में अग्रणी है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज ए लीडर इन मैन्युफैक्चरर ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव, कौन सी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा हार्ड डिस्क बनाने का काम करती है या फिर सबसे लीडर है, ठीक है ना, हार्ड डिस्क बनाने की लीडर कंपनी है। सैमसंग है क्या, सैमसंग बनाती तो है लेकिन लीडर नहीं है। IBM है क्या, नहीं है। फुजित्सु है क्या, नहीं है। सीगेट सबसे ज़्यादा हार्ड डिस्क बनाने वाली कंपनी है, यानी कि जो टॉप मोस्ट कंपनी है हार्ड डिस्क बनाने वाली वो कौन है, सीगेट है। कौन सी है, सीगेट है। तो आज के 75 क्वेश्चंस अपने ये थे। तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो अपने 150 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं, 75 क्वेश्चंस ये हो गए। 75 क्वेश्चंस ही अपन अगले नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर 75 क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिनको अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।